चलो आ जाओ। ओके हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है इंडिसेस। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा इंडिसेस। तो देखो, इंडिसेस का एक और नाम अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले तो इंडिसेस को बहुत से दूसरे स्कूल्स में या बहुत से दूसरे बोर्ड्स में इस नाम से भी बुलाते हैं, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट्स दोनों बिल्कुल सेम ही चैप्टर होता है, एकदम सेम टॉपिक, एकदम सेम टू सेम काम होता है। ठीक है, तो बहुत से स्कूल में या दूसरे दूसरे बोर्ड्स में या दूसरे दूसरे क्लासेस में इसको बहुत सारा अलग अलग नाम देते हैं। इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट्स में से कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ, लेट अस स्टार्ट विद इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट्स। क्या होता है ये इंडिसेस, क्या होता है एक्सपोनेंट्स? ठीक है, इस बारे में जरा हम लोग पहले बात करते हैं, फिर इनके कुछ रूल्स क्या है, कैसे फॉर्मूलाज होते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूलाज काम करेंगे, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे, है ना। आ जाओ, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद आवर टॉपिक इंडिसेस। ओहो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हम लोगों का टॉपिक है इंडिसेस। ठीक है, हाँ, देखो क्या होता है ये एक्सपोनेंट्स, कैसे बात करते हैं, क्या चीज में यूज आता है, कैसे कैसे एक्सपोनेंट्स को हम लोग डिनोट करेंगे। मान लो एक नंबर दिया है, मान लो तुमको एक नंबर दिया है, से 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, एक नंबर दिया है तुमको 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्या इस नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 7 टू दी पावर 4? इस नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, 7 होल टू दी पावर 4 लिख सकते हैं इसको, करेक्ट। उसी तरह से मान लो कोई नंबर तुमको दिया है अगर x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब या x टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो, हम जब अपने नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं, ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसी तरह से यहाँ पे ये वाला हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया, बता दो मेरे को? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो मेरे को क्या काम करना है, मेरे को जो नंबर्स दिए हुए रहेंगे ना, वो इस फॉर्म में दिए हुए रहेंगे। मेरे को इन्हीं सारे फॉर्म्स के साथ चैप्टर में काम करना है। यानी अब मेरे पास जो नंबर्स रहेंगे उनमें रहेंगे बहुत सारे पावर्स। क्या रहेंगे? अलग अलग पावर्स। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक नंबर जो दिया हुआ था, जैसे 7 टू दी पावर 4। दो तीन टर्म है, पहले उस टर्म्स को जान लो। जैसे मेरे को जो नंबर दिया है, माय नंबर वाज 7 टू दी पावर 4, करेक्ट। ये नंबर था मेरे पास। यहां पे मेरे इस नंबर में ये जो 4 है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और ये जो 7 है, इस 7 को हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। समझ में आया? 7 टू दी पावर 4 में 7 क्या हो गया? बेस, और 4 हो गया पावर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं तुम लोग को दूसरा नंबर दूं, मान लो मेरे पास था x टू दी पावर 3। ठीक है, यहाँ पे पावर कौन है और बेस कौन है, मेरे को बता दो जल्दी से। पावर कौन है? 3। और बेस कितना है? और x बेस है x। ठीक है, x समझ में आ गया तुम लोग को? इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। अब मूविंग ऑन टू नाउ फॉर्मूलाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हम लोग एक्सपोनेंट्स क्या होता है ये तो जान चुके। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू सम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। किसी के पास ब्लैक पेन है? दो ले लो। अच्छा, चलो, तो अभी हम लोग काम करेंगे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के साथ। एक्सपोनेंट्स का क्या क्या रूल होता है, बहुत सारा अलग अलग रूल है, बहुत सारा अलग अलग तरीके से हम लोग काम करेंगे। पहले तुम लोग को सारा रूल्स, ठीक है, एक एक करके पहले लिखाएंगे। सारा नहीं, मतलब एक लिखाएंगे फिर एक समझाएंगे, फिर एक लिखाएंगे एक समझाएंगे। ठीक है, तो पहला रूल एक्सपोनेंट का मेरे को क्या बोलता है, अभी लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना है। पहला रूल मेरे को एक्सपोनेंट का क्या बोलता है,
a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n। मेरा बात अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या बोले कि मेरे को अगर दो नंबर इस तरह से दिया हुआ है, दो ठो एक्सपोनेंशियल नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो ठो एक्सपोनेंशियल नंबर। कैसे दिया हुआ है? जहां बेस सेम है लेकिन पावर अलग। कैसे दिया है? बेस सेम लेकिन पावर अलग, ठीक है। उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सेम बेस और पावर हो जाएगा ऐड। मतलब अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो सकता है? पावर्स हो जाएगा ऐड, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देकर बताएं, मान लो तुमको दिया है 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं, बेस सेम है, देख लो, पावर अलग है, चलेगा। बेस क्या होना चाहिए? सेम। अगर बेस सेम है तो इसको लिखेंगे 5 टू दी पावर कितना लिख देंगे? बता दो। 3+2, यानी ये हो जाएगा 5 टू दी पावर। समझ में आया? नेक्स्ट नंबर, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n को लिख देंगे a टू दी पावर m माइनस n। मतलब क्या? अगर एक नंबर जिसमें बेस सेम है और बीच में क्या साइन है? डिवीजन का। क्या साइन है? डिवीजन का। तो पावर्स क्या हो जाएगा? माइनस, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो तुमको दिया है 7 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 टू दी पावर 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 टू दी पावर 8 माइनस 3, यानी 7 टू दी पावर 5, ठीक है। यहां तक क्लियर बाबू? नेक्स्ट। अच्छा, ये जो डिवीजन है ना, वो अगर इस तरह से दिया हुआ रहे तो भी सेम काम होगा। जैसे अगर हम इसको और करके ऐसा भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। समझ गए? इस तरह से दिया हुआ रहा तो भी ये a टू दी पावर m माइनस n ही होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, मान लो तुमको कुछ ऐसा दिया हुआ है, a टू दी पावर m, ठीक है, फिर ब्रैकेट होल टू दी पावर n, a टू दी पावर m और उसके बाद दिया है ब्रैकेट फिर n, ठीक है। इसको हम लोग कैसा लिखेंगे? लिखेंगे a टू दी पावर m इंटू n। मतलब अगर पावर खाली एक ब्रैकेट से अलग अलग हुआ हुआ है, किससे अलग अलग हुआ हुआ है? एक ब्रैकेट से अलग अलग हुआ हुआ है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। से 5 टू दी पावर 3, ठीक है, फिर होल टू दी पावर 2। इसको हम लोग कैसे लिख देंगे बताओ? 5 टू दी पावर 3 इंटू 2, यानी 5 टू दी पावर 6। अगर खाली ब्रैकेट से पावर अलग किया हुआ है तो पावर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहां तक ऑल क्लियर बाबू तुम लोगों को? चलो ठीक है। देखो नाउ, मान लो तुमको कुछ ऐसा दिया हुआ है, a टू दी पावर माइनस m। क्या दिया हुआ है? a टू दी पावर माइनस m। पावर दिया है, बट पावर किसमें दिया हुआ है? नेगेटिव में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है नेगेटिव में। तो पावर का ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे? हम करते हैं रिवर्स। क्या काम करते हैं? ये a है, इसको a/1 लिख सकते हैं ना? a/1 तो लिख सकते हैं। माइनस हटाने के लिए क्या काम करेंगे? रिवर्स, 1/a कर देंगे। और इसका जो पावर है, अब पहले था माइनस m, अब हो जाएगा सिर्फ m, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल दो, मान लो तुमको कोई नंबर दिया है a/b होल टू दी पावर माइनस m। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या काम कर देंगे? बता दो। b/a, ठीक है। ये हो जाएगा b/a होल टू दी पावर m, ठीक है। एग्जाम्पल अगर दे, मान लो सपोज तुमको दिया है 3/7 होल टू दी पावर -4। तो इसको हम लिखेंगे 7/3 होल टू दी पावर 4, ठीक है। यहां तक क्लियर है तुम लोगों को बाबू? यहां तक ऑल क्लियर? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं, चलो यहां तक पहले नोट डाउन करो जल्दी से। यहां तक फटाफट नोट डाउन करो पहले।
चलो आई बिलीव यहाँ तक नोट डाउन हो चुका होगा सबका, यहाँ तक नोट डाउन हो चुका होगा। पूरे एक्सपोनेंट्स में अब और कहीं कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना? पूरे एक्सपोनेंट्स में अब और कहीं कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है? और कोई फॉर्मूला अब नहीं लगेगा, अब डायरेक्ट हम लोग चलेंगे सम्स के साथ, ठीक है? आ जाओ, एक बेसिक सम तुम लोगों को पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। बहुत ही बेसिक सा सम है, पहले तुम लोग को एक सम सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद तुम लोग सम सॉल्व करोगे, ठीक है? मान लो मेरे को एक सम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 2x² y³, ठीक है, इंटू 3x³ y4, ठीक है? ये सम दिया हुआ है। क्या काम करेंगे देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 2 6, ठीक है? यहां पे x टू द पावर 2 इंटू x टू द पावर 3, बेस क्या है मेरे पास? सेम। तो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई प्लस ऐड हो जाएगा, तो होगा x टू द पावर 2 प्लस 3, ठीक है? फिर y के साथ क्या काम होगा? y में भी बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएगा? ऐड, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो y टू द पावर 3 प्लस 4, कितना आ गया आंसर? 6, x टू द पावर 5, y टू द पावर 7। दिस बिकम्स माय आंसर। समझ आया? ऐसा ही एक सम तुम लोगों को देते हैं करने के लिए, पहले खुद से करो, ठीक है? चलो स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो ये सम फटाफट। और स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे 5 3 बन गया 15, ठीक है? अच्छा, उसके बाद x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर -2, और यहाँ पे तो x है ही नहीं, खाली यहाँ पे ही है, तो x टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर -2, पावर्स क्या हो जाएगा बता दो? ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है -2, तो ऐड कर देंगे इसके साथ -2, ठीक है? फिर y का काम, y में यहाँ है -3 और यहाँ पे है 4, तो यहाँ 5 के साथ भी क्या बीच में मल्टीप्लाई है, तो -3 प्लस 4, मेरे को मिल गया यहाँ पे क्या 15 इंटू एक्स टू द पावर कितना मिला? 2 - 2 यानी 0, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 - 2 0, और इंटू वाई पावर कितना मिला? 1। तो देखो x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 होता है 1, कितना होता है? 1। किसी भी चीज का अगर पावर 0 है तो वो क्या होता है? 1। तो यहाँ पे मिलेगा 15 इंटू एक्स पावर 0 की जगह 1, y पावर 1 यानी y, आंसर आ गया 15y। चेक कर लो, समझ आया तुम लोगों को ये? Now let's move on to the sums in my book, starting with your journey of indices. Oh.
एक सम दे रहे तुम लोग को, स्टार्ट करो, ठीक है। सम नंबर 3। चलो स्टार्ट कर दो इस सम के साथ फटाफट से, सबको स्टार्ट कर दो ये सम जल्दी से। चलो चलो आप स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव ये कर लिया होगा तुम लोग। देखो जब भी ऐसा सम आएगा, ठीक है, इंडिसेस का सम आएगा, तो हमेशा क्या काम करेंगे, मेरे पास जितना भी तरह का बेस है ना, सारा बेस हम एक बार लिख लेंगे। देखो मेरे पास क्या क्या बेस है। एक तो बेस है 5, ऊपर में भी, फिर 2 और x, और नीचे में भी क्या क्या बेस है, 5, 2 और x। तो मेरे पास बेस क्या क्या मिला, एक बेस मिला 5, थोड़ी देर के बाद, दूर के बाद लिख लेना 2, और थोड़ी दूर के बाद लिख लेना x, ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देना। ये 3 तो बेस मेरे को मिला है। 5 के साथ क्या क्या काम होगा देखो। 5 के साथ ऊपर है 5 पावर 2, मल्टीप्लाई में कोई और है क्या 5 का बेस में, कुछ नहीं है। डिवीजन में है 5 के बेस के साथ क्या, -1। तो 5 पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 पावर -1, करेक्ट। डिवीजन में है तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा मेरे को बता दो, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 के साथ एक तो पावर है 2, सब्सट्रैक्ट कर देंगे उसको -1 के साथ, ठीक है। अब 2 वाले में आओ। 2 के साथ भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, लेकिन डिवीजन में है, डिवीजन में है, करेक्ट। 2 पावर -2 है, तो सेम बेस पावर क्या हो जाएगा बताओ, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो इन दोनों को कर देंगे सब्सट्रैक्ट, यानी 3 माइनस कर देंगे -2 को। अब x में आते हैं, x के साथ -4 डिवाइडेड में है 2, तो पावर्स क्या कर देंगे माइनस, x के साथ में एक है -4, सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2 के साथ। क्या क्या निकला देखते हैं। आया 5 पावर 2 माइनस माइनस +1, यहाँ पे आया 2 पावर 3 माइनस माइनस +2, आया x पावर -4 -2, ठीक है। तो मेरे को मिला 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 5 इंटू एक्स पावर -6। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 5 इंटू 1 बाई एक्स पावर 6। माइनस हटाने के लिए क्या बोले थे, रिवर्स कर देंगे, है ना। तो माइनस हट गया, तो आंसर क्या मिला, 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 5 बाई एक्स पावर 6। चेक कर लो, समझ आया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बाबू। कोई डाउट नहीं है किसी को, कोई डाउट नहीं है किसी को। नेक्स्ट सम 2 पार्ट 2 एंड 1 एंड 2, सम नंबर 2 पार्ट 1 एंड 2, ये दोनों सम स्टार्ट कर दो, ठीक है। सम 2 पार्ट 1 एंड 2 फटाफट से स्टार्ट कर दो बाबू लोग। चलो ये दोनों सम जो टिक कर दिए ये दोनों।
स्टार्ट करते बाबू लोग, आई बिलीव सॉल्व कर चुका होगा तुम लोग, है ना? आ जाओ स्टार्ट करें 2 पार्ट 1 एंड 2, कॉपीज में आ जाओ सबको। क्या खुल जा रहा है? सम नंबर 2 पार्ट 1। 2 पार्ट 1 में दिया हुआ क्या है? दिया है 2a पावर -3 b स्क्वायर होल पावर 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पावर में माइनस लगा हुआ है उसको हटा देते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऊपर में बचेगा 2b स्क्वायर और a चला जाएगा नीचे, मतलब a टू द पावर -3 था, अब वो हो गया 1/a टू द पावर 3, और होल में दिया हुआ है मेरे को क्यूब। तो क्या बोले थे, जब भी पावर खाली ब्रैकेट से अलग किया हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सबके साथ मल्टीप्लाई। तो इसका भी पावर है 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, तो ये सारा पावर के साथ क्या हो जाएगा, ये वाला 3 मल्टीप्लाई। तो 2 के साथ होगा 1 इंटू 3, बी के साथ होगा 2 इंटू 3, और नीचे ए के साथ क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी आंसर आ गया 2 पावर 3, बी पावर 6 एंड ए पावर 3 3 जा 9। ये आया था सबका आंसर? तो 18 तो फिर भी नहीं आएगा। ए और बी कहा गया? चलो अब 2 पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट 2 क्या दिया हुआ है मेरे को? ये दिया हुआ है a पावर -1 प्लस b पावर -1 होल डिवाइडेड बाई ए बी टू दी पावर -1। ठीक है, अभी देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसको। a पावर -1 प्लस b पावर -1। ठीक है, जब ऐसा टाइप का सम रहेगा ना और पावर सेम है और बेस अलग है, जब भी ऐसा टाइप का सम रहेगा कि पावर सेम है और बेस अलग है, मतलब जहां तुम लोग को फॉर्मूलाज लिखाए थे वहां एक और चीज लिखवा देते हैं, हालांकि उतना ज्यादा काम नहीं आएगा बट बहुत सी जगह क्या काम आ भी सकता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला जहां लिखे हो वहां पे लिख लो तुम लोग ये। ठीक है, अगर ऐसा है a पावर m इंटू बी पावर m, मतलब देखो एक चीज, हम लोग अभी तक जितना भी फॉर्मूला सीखे थे सबका बेस सेम था। सबका बेस क्या था? सेम। यहाँ पे हम लोग को 2 नंबर मिला है जिसका बेस अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है? सेम। इस बार बेस अलग है बट पावर क्या है? सेम। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? ये हो जाएगा a इंटू बी होल ब्रैकेट m। क्या बन जाएगा? a इंटू बी, और ये जो पावर है ये होल के ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, इसको एक बार लिख लो। मान लो इसका एक एग्जांपल भी बताते हैं, जैसे अगर तुमको दिया है 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम? 5 इंटू 2 होल टू दी पावर 3, यानी 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है, तो ये समझ में आया। 5 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 दिया है, तो जो दोनों नंबर है वो क्या हो जाएगा? बीच में मल्टीप्लाई, और ये पावर्स अलग से ब्रैकेट के बाहर। तो मेरा जो सम था, एक बार उस सम में आ जाओ। ये था मेरा सम, करेक्ट? तो यहां पे देखो ये दिया हुआ है एडिशन में। ठीक है, किसमें दिया हुआ है ये मेरे को? एडिशन में। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो इसको ए बी होल टू दी पावर -1 लिख सकते थे, अभी लिख पाएंगे क्या? नहीं। ध्यान देना, ठीक है, इस साइन का बीच में बहुत बार ध्यान देना, क्योंकि तुम लोग को ना ये साइन के साथ कंफ्यूज करता है। जैसे हम लोग फॉर्मूला में सीखे a पावर n m इंटू ए पावर n का फॉर्मूला, बीच बीच में यहाँ प्लस की इंटू की जगह दे देगा प्लस, और तुम लोग गलती से ये फॉर्मूला लगा दोगे।
कि अच्छा a पावर m प्लस a पावर n तो m प्लस n हो जाएगा, नहीं, बीच में क्या साइन होना है, मल्टीप्लीकेशन का साइन, ये साइन चेक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a पावर -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई a पावर 1, माइनस हटाने के लिए क्या बोले थे, रिवर्स कर देना, बीच में प्लस, b पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई b पावर 1, ठीक है, और ये होल डिवाइड हुआ है किससे, ab टू द पावर -1, करेक्ट, तो इसको हम 1 बाई ab टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 1 बाई ab टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो मेरे को मिला क्या क्या, यहाँ पे 1 बाई a प्लस 1 बाई b डिवाइडेड बाई 1 बाई ab, ये मिला है। इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, ab ऊपर में आएगा a प्लस b,